अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे ही टीचेज अस इंग्लिश। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। एक तो ऑब्जेक्ट है अस और एक है इंग्लिश। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि जो वर्ब है हमारी उसके जो बिल्कुल निकटतम ऑब्जेक्ट है अगर हम उसका इस्तेमाल करें सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो सबसे आसान तरीका रहेगा। हालांकि हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा बनता है। देखते हैं बना करके। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अस का हो जाएगा वी। अगर हम सबसे पहले इसी को लें तो वी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम कंटिन्यूस में जाएंगे। कंटिन्यूस में ईजेएमआर होता है तो वी आर लग जाएगा इसके साथ। वी आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। वी आर टॉट यानी हमें पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद लग जाएगा। वी आर टॉट इंग्लिश यानी हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाय हिम। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम इंग्लिश की हेल्प से यानी सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से ट्राई करते हैं। इंग्लिश, अब इंग्लिश के साथ में इज लगेगा। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। किसे पढ़ाई जाती है? हमें। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस, ये हमें अपनी तरफ से लगाना है टू यहाँ पर। ये वाला जो वाक्य था इसके अंदर तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जैसे रूल्स बोलते थे वैसे ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से भी ऐड करना पड़ेगा ये टू। इंग्लिश इज टॉट टू अस यानी हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? उनके द्वारा, तो बाय हिम। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाय हिम, उनके द्वारा या उसके द्वारा, टू अस, हमें। तो ये टू अस जो है हमें अपनी तरफ से, ये टू अपनी तरफ से लगाना है। अस तो हमें दे रखा था, टू अस हमें उसका बना देना है। अगर हम सेकंड वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसी तरह से द जज गेव हिम पनिशमेंट, जज ने उसे सजा दी। तो हिम और पनिशमेंट ये दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। पहले हम हिम की सहायता से बनाएंगे, सबसे आसान तरीका रहेगा वर्ब के पास वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। देखते हैं कैसे। तो ही, अब पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस में जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस में तो वोज या वर होते हैं तो ही के साथ में वोज आएगा। ही वोज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ही वोज गिवन, उसे दी गई क्या? सजा, पनिशमेंट। तो वर्ब के तुरंत बाद सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लगा दिया। ही वोज गिवन पनिशमेंट बाय द जज, बाय द जज, जज के द्वारा उसे सजा दी गई। अब पनिशमेंट को पहले यूज़ करते हैं, सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट था, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। पनिशमेंट, पनिशमेंट वोज लगेगा पनिशमेंट के साथ में। पनिशमेंट वोज गिवन, अब टू हिम, सजा दी गई, किसे दी गई? टू हिम, उसे दी गई, टू हिम। यहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, जैसे यहाँ किया था वैसे ही। पनिशमेंट वॉज गिवन टू हिम बाय द जज, बाय द जज, जज के द्वारा उसे सजा दी गई। तो दोनों का अर्थ एक ही है, लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों ही वाक्य सही हैं। माई फादर बॉट मी अ साइकिल, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। तो दो हैं ऑब्जेक्ट, मी और ए साइकिल। पहले हम ट्राई करते हैं निकटतम, वर्ब के निकटतम जो ऑब्जेक्ट है मी। सबसे आसान तरीका, आई, अब बोट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। वोज या वर होता है वहाँ पे, तो वोज, आई के साथ में क्या लगेगा? वोज या वर, वोज लगेगा। आई वोज बोट, उसके बाद अ साइकिल जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, आई वॉज बॉट अ साइकिल, मेरे लिए एक साइकिल खरीदी गई बाय, किसके द्वारा? माई फादर, यानी मेरे पिताजी के द्वारा मेरे लिए एक साइकिल खरीदी गई। अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ट्राई करते हैं। अ साइकिल
ए साइकिल वॉज बॉट, साइकिल को खरीदा गया, किसके लिए खरीदा गया? मेरे लिए, तो फॉर मी। ए साइकिल वॉज बॉट फॉर मी, ये फॉर जो है हमने अपनी तरफ से लगा दिया, मेरे लिए खरीदी गई, इसलिए किसके द्वारा? ए साइकिल वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर। तो जो भी सुटेबल प्रेपोजिशन लगेगी, चाहे टू लगे, चाहे फॉर लगे, या कुछ और लगे, वो हम कॉमन सेंस का यूज़ करके अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। अगर हम सेकंड वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो, फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, वर्ब के जो पास वाला है उसको यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। तो इस तरह से हम जो है टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं।